नमस्कार, मैं हूं प्रशांत चुरहे और इस वक्त की एक बेहद अहम खबर सीमा हैदर और सचिन मीणा से जुड़ी। आज वो सुबह से एक बार फिर घर पर मौजूद नहीं है। सचिन मीणा का ये घर है। बताया जा रहा है कि एजेंसी जो लगातार अब सीमा हैदर और सचिन से पूछताछ करना चाहती हैं, उन्हें फिर अपने साथ एक बार ले गई है और ये सिलसिला पिछले 3 दिनों से लगातार जारी है। बताया गया कि रात में वो घर वापस आ गए थे, लेकिन इसके बाद एक बार फिर आज सुबह एजेंसीज के लोग यानी कि यूपी पुलिस और एटीएस के लोग जो लगातार पूछताछ कर रहे हैं, वो साथ अपने लेकर के गए हैं। और इसीलिए देखिए, ये ग्रेटर नोएडा का रबूपुरा गांव है, जहां पर गलियां अभी सुनसान हैं। जिस गली में घर है सचिन मीणा का, गलियां पूरी तरीके से सुनी है। लेकिन बड़ी बात यह है कि सीमा हैदर से जितने भी सवाल किए जा रहे हैं, अभी उसे क्रॉस चेक करना है और बहुत से ऐसे सवाल हैं जिसकी पुष्टि नहीं हो पा रही है और इसीलिए ये पूछताछ का सिलसिला लगातार आगे बढ़ता चला जा रहा है। 3 दिन से ज्यादा का वक्त हो चुका है। लगातार सीमा हैदर को पूछताछ के लिए एजेंसीज अपने साथ लेके जाती हैं। अभी यहाँ सचिन का घर, जहाँ दरवाजा लगा हुआ है, सचिन और सीमा जो कल एक बार फिर रात में वापस आए थे, लेकिन आज सुबह फिर एक बार उन्हें पूछताछ के लिए ले जाया गया है। और अब ऐसे में बड़ी खबर ये आ रही है कि जिस तरह के बयान सीमा हैदर के आ रहे हैं, वो पूरी तरीके से संतुष्ट नहीं कर पा रहे हैं जांच एजेंसीज को, क्योंकि ये मसला बेहद अहम है। मसला है भारत और पाकिस्तान से जुड़ा हुआ, क्योंकि सीमा हैदर का दावा यह है कि सचिन मीणा के प्यार में वो पाकिस्तान से नेपाल के रास्ते भारत आ गई है। लेकिन क्या सिर्फ यही हकीकत है या फिर इसके पीछे कोई और कहानी या साजिश तो नहीं? और इसीलिए अब इस पूरे मामले की बारीकी से छानबीन और पड़ताल में जुटी हुई है यूपी एटीएस भी, और इसलिए पूछताछ का ये सिलसिला लगातार जारी है। परिवार के लोग घर में मौजूद हैं, लेकिन बताया जा रहा है कि उनसे पूछताछ का ये सिलसिला अभी आगे भी जारी रह सकता है, क्योंकि कई बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं कि आखिर भारत की नागरिकता पाने के लिए सीमा हैदर ने जो कदम उठाए हैं, वो क्या इतनी जल्दबाजी में उठाए कदम सिर्फ सचिन मीणा के प्यार की वजह से या फिर इसके पीछे की कोई और बड़ी वजह है? आनंद तिवारी हमारे सहयोगी इस वक्त हमसे सीधे जुड़ रहे हैं ज्यादा जानकारी के साथ। आनंद, अब और क्या ज्यादा जानकारी मिल पा रही, क्योंकि पूछताछ का ये सिलसिला एक लंबा सिलसिला आगे दिखाई दे रहा है? देखिए प्रशांत, यूपी पुलिस के बड़े अधिकारियों ने एक बड़ी जानकारी दी है। उनका कहना है कि जिस जुर्म में सीमा हैदर को गिरफ्तार किया गया था, जिस मामले में वो जमानत पर है, उस मामले में कन्विक्शन पूरा होने तक सीमा हैदर भारत में ही रहेंगी। यानी कि अभी काफी लंबा वक्त जो है वो सीमा हैदर भारत में रहेगी और कन्विक्शन पूरा होने के बाद कोर्ट की कार्रवाई किस निर्णय पर पहुंचती है, उसके बाद ही ये तय हो पाएगा कि सीमा हैदर को क्या डिपोर्ट करना है या उसे भारत की नागरिकता देना है। इसके 2 मायने हैं प्रशांत। अगर कन्विक्शन होता है तो जाहिर तौर पर उसमें कई साल की सजा है, तो क्या ऐसी सूरत में सीमा हैदर उत्तर प्रदेश की जेल में रहेगी और जब उसकी सजा पूरी हो जाएगी उसके बाद उसे डिपोर्ट किया जाएगा, या अगर कोर्ट उसे सजा सुनाता है कि उसे इतने साल की सजा हुई है, उसके बाद ये तय किया जाएगा कि क्या उसे पाकिस्तान भेजना है या उसे उसकी सजा पूरी कराना है। तो एक लंबा वक्त अभी है और ये तो साफ है कि अब सीमा हैदर अभी फिलहाल पाकिस्तान नहीं जाएंगी। और जासूसी एंगल पर भी यूपी पुलिस के अधिकारियों का कहना है कि अब तक जासूसी का कोई एंगल सामने नहीं आया है, लेकिन जो रूट अपनाया है भारत आने के लिए, उस पर लगातार यूपी पुलिस की विवेचना जारी है। ये एक बड़ी बात भी है, क्योंकि यूपी पुलिस लगातार इस पूरे मामले में छानबीन कर रही है, पूछताछ लगातार जारी रखे हुए, और इसीलिए एक बार फिर से सीमा हैदर और सचिन पूछताछ के लिए साथ ले जाए गए हैं। लेकिन परिवार के लोगों का भी ये कहना है कि जो भी सच्चाई थी वो पूरी तरीके से कोऑपरेट कर रहे हैं, जानकारी दे रहे हैं कि कब से उन्हें इस बात की जानकारी लगी कि सचिन की सीमा से दोस्ती है। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि अब पाकिस्तान में ही कई तरह की कहानियां सीमा को लेकर के लगातार चर्चा का विषय बनी हुई है, और पाकिस्तान के यूट्यूबर्स जिस तरह की नई कहानियां बता रहे हैं वो किसी और ही ओर इशारा करती है, क्योंकि सीमा का दावा यह है कि वो शादी के बाद एक बार कराची गई, लेकिन वहां यूट्यूबर्स अपने तरीके से जिस तरह की तफ्तीश कर रहे हैं और जो कहानियां सामने ला रहे हैं, उसके मुताबिक 4.5 साल कराची में सीमा रही है, जो सीमा हैदर के इन बयानों के साथ मैच नहीं खाती। और ऐसे में कई बड़े सवाल अब पाकिस्तान से ही उठने शुरू हो चुके हैं। और ऐसे में अब बड़े सवाल सीमा पर खड़े हो रहे हैं तफ्तीश के दौरान भी, और यह तफ्तीश सिर्फ यहां रबूपुरा में, ग्रेटर नोएडा में ही नहीं, बल्कि अब पाकिस्तान में भी जिस तरीके के लगातार बयान आ रहे हैं
वो कई बड़े सवाल खड़ी करती है, क्योंकि सीमा जितनी बात अब तक के सामने रख रही है, माना जा रहा है कि ये सिर्फ उतनी ही सच्चाई नहीं, क्या इसके आगे की भी कुछ और सच्चाई है जो अब तक पूरी तरीके से सामने नहीं आई है। क्योंकि सीमा का जो बयान है वो कुछ और बयां कर रहा है, और पाकिस्तान के यूट्यूबर्स और पाकिस्तान के लोग जिस तरह से बात बता रहे हैं वो कुछ और ही दास्तां बयां करते हैं। कराची में 4.5 साल तक बगैर पति के रहना और उसके बाद पाकिस्तान के कई और इलाकों का भी दौरा सीमा का, ये अभी के सीमा के बयानों और इंटरव्यू से मैच नहीं खाता, और ऐसे में इशारे कुछ और ही दिशा में जाते हैं। आखिर क्या हो सकती है इसकी हकीकत, हमारी इस खास रिपोर्ट के जरिए देखिए। कराची में सीमा आईएसआई एजेंट से मिलती थी। कराची में सीमा का हैंडलर कौन था? क्या सीमा हैदर हिंदुस्तान में प्लांट की गई? पाकिस्तान से आई सीमा हैदर धड़ल्ले से हिंदी बोले तो शक होगा ही। कराची से भारत आई सीमा हैदर मीडिया को धड़ल्ले से इंटरव्यू दे तो शक होगा ही। भारत आते ही सीमा का इस्लाम छोड़कर हिंदू बनना, भारत में रहने की जिद करना और पाकिस्तान की बुराई न करना जांच एजेंसियों के शक को पुख्ता करता है। पाकिस्तान में बहुत सारे लोग आपको बुरा भला बोल रहे हैं, हिंदुस्तान में भी बहुत सारे लोग आपके बारे में मीम्स बना रहे हैं, ट्विटर पे बहुत सारी पोस्ट हो रही हैं। आपको सुन के कैसा लगता है? बुरा लगता है? हिंदुस्तान में फिर भी आपको बहुत प्यार मिल रहा है। सर, पाकिस्तान के लोग कह रहे हैं कि तुम पाकिस्तान के बारे में, मैं पाकिस्तान के बारे में एक शब्द भी गलत नहीं कहा होगा। जिस कबीले से, जहाँ से मैं हूँ, सिंध और बलोच कबीले से, मैं उन्हीं औरतों की बात करती हूँ। मैं ये बात नहीं कहती कि पाकिस्तान गंदा है, पाकिस्तान में ऐसा है, पाकिस्तान में वैसा। मैं पाकिस्तान की कभी बुराई नहीं करी। जो शहर की लड़कियां हैं वो बहुत खुश हैं, अच्छे से रहती हैं। मैं अपने गांव की बताती हूँ, जहाँ मेरी शादी हुई, मैं उस गांव का बताती हूँ। सर, पाकिस्तानियों को मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि मुझे इस तरह बिला वजह ना कहें। मैं मोहब्बत में आई हूँ, मैं वहाँ खुश नहीं थी तो मैं आ गई। तो खामखा के मुझे इस तरह गलत बातें, मैं भी यूट्यूब चला रही थी ना वहाँ पे, तो देख रही थी किसी के फोन में, तब भी वो यही कह रहे थे कि सीमा पाकिस्तान के बारे में ऐसे क्यों कह रही है, सीमा पाकिस्तान के बारे में ऐसे क्यों कह रही है। तो ऐसा कुछ भी नहीं है सर, मैं पाकिस्तान को कुछ गलत नहीं कह रही। मैं ऐसी नहीं हूँ कि मैं उस देश छोड़ा उसके बारे में गलत बोलूंगी। हाँ, जो गलत होता था औरतों के साथ वो मैं बोलती हूँ। सीमा हैदर के एक बयान से जांच एजेंसियां उलझ कर रह गई हैं। पूछताछ के दौरान सीमा हैदर ने बताया कि पति गुलाम हैदर के बिना उसने करीब 4.5 साल तक कराची में गुजारा। इस नई थ्योरी के बाद जांच एजेंसियां उलझ कर रह गई हैं। अब जांच एजेंसियां सीमा हैदर का कराची कनेक्शन तलाश रही हैं, क्योंकि सीमा हैदर से पूछताछ के दौरान उसके पाकिस्तान के कई अलग अलग इलाके में रहने की जानकारी मिली है। सूत्रों के मुताबिक सीमा हैदर से अब उसके पाकिस्तान में सिंध प्रांत और कराची से जुड़े सवाल पूछे जा रहे हैं कि सीमा कितने दिन सिंध में रुकी थी और किसके घर में थी, वहीं कराची में किसके संपर्क में वो रही थी। सीमा पर शक इसलिए गहरा रहा है क्योंकि कराची में वो गुलाम हैदर के बिना तकरीबन 4.5 साल रही है। क्या कहीं सीमा आईएसआई का प्लांट तो नहीं? यह शक शुरुआत से ही एजेंसियों को है और इसी लाइन पर जांच भी चल रही है, क्योंकि जो बयान सीमा ने अब तक जांच एजेंसियों को दिया है उससे एजेंसियां संतुष्ट नहीं हैं। सूत्रों के मुताबिक सीमा हैदर सेना के कई अधिकारियों और जवानों को फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजी थी। यही नहीं, सीमा ने अपने व्हाट्सएप प्रोफाइल में कश्मीर के पहाड़ों की फोटो लगाई हुई थी। सीमा हैदर इंटरनेट के जरिए दिल्ली एनसीआर के कई युवाओं के भी संपर्क में थी। सूत्रों के मुताबिक जांच एजेंसियां ऑनलाइन गेम पबजी पर सीमा हैदर के बाकी साथियों को ढूंढने में जुट गए। खुफिया एजेंसियों को शक है कि सचिन मीणा को साजिश के तहत इस खेल में ट्रैप करके लाया गया था। खुफिया एजेंसियों को शक है कि पबजी पर सीमा हैदर के साथ कई साथी भी मौजूद थे। एजेंसियां अब जांच की नई थ्योरी पर काम कर रही हैं। वो थ्योरी है कि पबजी खेल में तकरीबन 10 प्लेयर होते हैं और 10 प्लेयर में क्या सीमा हैदर और उसके अलावा पाकिस्तानी गेमर भी थे, जिन्होंने सचिन को टारगेट करके सचिन को अपने ट्रैप में लिया और उसके बाद उस गेमर में जो उस गेम में खेल रहे थे वो एक एक करके पीछे हटते चले गए और सचिन और सीमा नजदीक आने लगे।
सीमा हैदर पर तमाम तरह के आरोप लगे। हिंदुस्तान से कम पाकिस्तान में सीमा हैदर को लेकर ज्यादा शोर हो रहा है और सरहद पार से सीमा की भाषा, उसके रहन सहन पर भी सवाल उठाए गए। जैसे आरोप लगा कि इतनी इंग्लिश और हिंदी बोलनी सीमा ने दुबई में सीखी। दुबई में काम करते वक्त सीमा के लिए ये भाषाएं सीखनी जरूरी थी। वो तमाम लोगों के लिए एक हब है, लेकिन वहां जब क्लब्स में लोग जाते हैं वहां इंग्लिश बोली जाती है और वहां की लड़कियां सीखती हैं इंग्लिश। इसने वहां से सीखी है इंग्लिश और ज्यादातर सुना है जिससे इसके राब्ते थे उससे ज्यादा इंग्लिश में ही बात होती है। और मैं इस बात पे क्रेडिट देता हूँ कि इंडिया की इंग्लिश बहुत, इंडिया में लोग इंग्लिश को भी अच्छा है, हिंदी को भी अच्छा समझते हैं, उर्दू को भी अच्छा समझते हैं, इंग्लिश को भी अच्छा समझते हैं। सारी जबान, सारी बोलियों की एक रिस्पेक्ट है, तो इसको सिखाई गई है। इसको प्रॉपर हिंदी जो है इसको आई आस्ता आस्ता नहीं आई, दुबई से आई है इसको, दुबई में। वरना आप उसको जिस जगह में ये रहती थी, अगर आप कहते हैं पाकिस्तान में, वहां सोच भी नहीं सकती इसको इंग्लिश आए। वहां पे इंग्लिश ये नहीं सीख सकती है, दुबई में सीखी इंग्लिश। हालांकि सीमा के मुताबिक उसने अंग्रेजी के शब्द पाकिस्तान में अपनी तालीम के दौरान ही सीखे थे और वो बस अंग्रेजी के कुछ शब्दों का ही मतलब जानती है जो बोलचाल का हिस्सा है। एटीएस ने आपसे इंग्लिश में कुछ पढ़वा के भी दिखाया? सर जैसे 2-3 चीजें होंगी, ऑलवेज हो गया, आसान लफ्जों के मुझे मतलब पता है, पूरी अंग्रेजी मुझे नहीं पता। जैसे ऑलवेज हो गया मतलब हमेशा, जैसे गुड हो गया कि सही, इस तरह चीज़ें मुझे पता है और मैं बोल भी लेती हूँ। इसका ये मतलब नहीं कि मैं पूरी अंग्रेजी पढ़, अगर आप लिखा पेन से लिखा हो मुझे अंग्रेजी देंगे मैं नहीं पढ़ पाऊंगी। हाँ, अलग अलग जो शब्द होते हैं मैं उनको समझ सकती हूँ, बस समझ है मुझे। तो कैसे सीखा आपने? मतलब ये मैं पढ़ाई कर दी सर, गाँव में हमारे सरकार की तरफ से ही पढ़ाया गया था सर, मैंने वहीं से पढ़ा। और मैं होशियार थी सबसे, हम तीनों बहनें 5-5 पढ़ी, ज़्यादा नहीं पढ़ी पर हमको समझ है। फिलहाल सीमा हैदर पर जांच एजेंसियों का शिकंजा कस चुका है। सीमा अभी किसी सेफ जगह पर है जहां एजेंसियां उससे कराची की डिटेल खंगालने की कोशिश कर रही हैं। और चलिए अब आपको बताते हैं कि आखिर सीमा हैदर पर जांच एजेंसियों की नजर कराची पर क्यों है और आखिर क्यों अहम है कराची। पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर है कराची। कराची से सबसे ज्यादा फ्लाइट्स उड़ती हैं। इसके अलावा पोर्ट सिटी होने से सबसे ज्यादा अंतर्राष्ट्रीय आवाजाही भी कराची में ही होती है। कराची में हिंदुओं की भी बड़ी अच्छी खासी आबादी है और बड़ी संख्या में रोहिंग्या और अफगानी शरणार्थी भी यही रहते हैं। और इसके अलावा कराची में पाकिस्तान के कई मिलिट्री बेस भी हैं। इसके अलावा पाकिस्तान की आर्मी के 6 ठिकाने कराची में ही मौजूद हैं। पाकिस्तान मरीन और नेवी का मुख्य बेस कराची में मौजूद है। इसके अलावा कराची में पाकिस्तान एयरफोर्स के 3 बेस भी मौजूद हैं, जिसका मतलब है कि सामरिक लिहाज से कराची बहुत अहम है। साथ ही कराची में ISI के कई सेफ हाउस मौजूद हैं। दाऊद इब्राहिम को भी कराची में ही छिपाया गया था, यह भी एक बड़ी वजह है। एक ऐसी दास्तां जिसमें रोमांस है और सस्पेंस भी लगातार बरकरार है। 2 देश हैं, 2 पति हैं और एक सीमा हैदर, जो लगातार अभी पूछताछ के लिए एटीएस के साथ कोऑपरेट कर रही है। परिवार का तो यही दावा है। यहीं पर अभी सीमा हैदर और सचिन साथ रह रहे थे जब से वो यहां पर आई। लेकिन अब जिस तरीके से सवाल खड़े हो रहे हैं वो ये कि आखिर क्या ये पूछताछ लंबी चलने के पीछे कोई बड़ी शक या साजिश की पड़ताल हो रही है। और ये सवाल इसीलिए भी खड़े हो रहे हैं क्योंकि सीमा हैदर से लगातार पूछताछ अभी भी एटीएस कर रही है, यूपी पुलिस लगातार पूछताछ कर रही है। रात में आने के बाद आज सुबह फिर एक बार पूछताछ के लिए साथ उसे ले जाया गया है। लेकिन बड़ा सवाल इसलिए भी खड़ा हो रहा है क्योंकि सीमा हैदर का दावा यह है कि सचिन मीणा के प्यार में वो पाकिस्तान छोड़कर नेपाल के रास्ते भारत में दाखिल हुई है। लेकिन क्या सिर्फ यही हकीकत है? क्या इसके अलावा पाकिस्तान की ओर से कहीं कोई बड़ी साजिश का सीमा हिस्सा तो नहीं बन गई? और इसीलिए एजेंसीज इसकी बारीकी से पड़ताल करना चाहती है। सचिन मीणा के परिवार के भी लोग यही कहते हैं कि पूरी तरीके से वो जांच पड़ताल में कोऑपरेट कर रहे हैं और देश पहले है। भारत के कानून के मुताबिक ये पूरी पड़ताल होनी बेहद जरूरी है और यही काम यूपी एटीएस इस वक्त कर रही है। मैं इनकी मोहब्बत में आई थी, ऐसा कुछ भी नहीं था। अगर मैं फ्रॉड होती या गलत होती तो मैं अपने मासूम बच्चे ना ले आती। माँ की नज़र से सिर्फ जासूस की नज़र से ना देखें, माँ की नज़र से भी देखें। मैं अगर पाकिस्तान चली गई तो उनका जीवन खराब हो जाएगा। सबसे यही रिक्वेस्ट है, भले कहीं भी रख लें, कोई भी कानून हम पे रख लें, पर वापस ना भेजें सर।
बार बार गुहार लगाती है मीडिया के जितने भी कैमरे हों, यह कहने से नहीं चूकती कि मुझे पाकिस्तान ना भेजा जाए, मुझे पाकिस्तान में मार देंगे, मेरे बच्चों को मार दिया जाएगा। वो बार बार अपने बच्चों की दुहाई देती है, बार बार खुद को पीड़ित दिखाती है, अपनी मोहब्बत को ढाल बनाने की कोशिश करती है, लेकिन सच तो ये है